अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज मेरे पास आपको देने के लिए दो अहम खुशखबरियां हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान में शुरू होने वाली एक नई इंडस्ट्री से है, जो कि पाकिस्तान में मेडिकल डिवाइसेस बनाने की नई सनत होगी। याद रहे, पाकिस्तान सालाना 3 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की मुख्तलिफ ऐसी अशिया और मशीनरी दरामद करता है जो कि मेडिकल के शोबे में इस्तेमाल होती हैं। मसलन मुख्तलिफ अक़साम की सरिंजेस, बर्नोलाज, एक्सरे मशीनें, डायलिसिस मशीनें, वेंटिलेटर मशीनें, इसी के साथ साथ सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड मशीनें और MRI तक पाकिस्तान सालाना इंपोर्ट करता है। ये अशिया तो 2 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की इंपोर्ट होती हैं, जबकि इन अशिया को मेंटेन करने, इनकी वारंटी क्लेम करने, इनकी सर्विसेज लेने पर पाकिस्तान हर साल 1 अरब डॉलर्स लगाता है। यानी कुल मिलाकर 3.1 अरब डॉलर्स, इसको अगर रुपयों में ट्रांसफ़र किया जाए तो तकरीबन 500 अरब रुपए हम इन मुख्तलिफ अशिया की दरामद पर खर्च करते हैं। इन अशिया का एक बड़ा हिस्सा हम पाकिस्तान में बना सकते हैं, लेकिन कभी किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं की। शुक्र है कि इस हुकूमत को भी ख्याल आया। फवाद चौधरी ने इस पर काफ़ी काम किया। इस सिलसिले में एक MOU साइन हुआ है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी फैसलाबाद के दरमियान है। ये इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी वही है जो कि CPEC के तहत शुरू होने वाला पहला स्पेशल इकनॉमिक जोन है। ये 3000 एकड़ से ज़ायद पर मुश्तमिल है। इसमें से 200 एकड़ रकबा मेडिकल सिटी के लिए मुख्तस कर दिया गया है, जिसके ऊपर आकर दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं, मेडिकल डिवाइसेस बनाने वाली कंपनियां हैं, अपनी फैक्ट्रियां लगा सकती हैं। उनको फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहले तो उनको 10 साल के लिए टैक्स में रिलीफ मिलेगा। दूसरा, वो जितनी मशीनरी इंपोर्ट करेंगे वो तमाम के तमाम कस्टम ड्यूटी से मुस्तस्ना होगी। और इससे होगा क्या? अगर ये इंडस्ट्रियल सिटी बन जाता है प्रॉपर, जैसे जो फेज़ 1 है इसका, तो पाकिस्तान को 1.4 अरब डॉलर सालाना का फ़ायदा होगा। यानी हर साल हम 50% अपनी बचत कर लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बेतहाशा ऐसी चीज़ें मंगवा रहा है जो कि बासानी पाकिस्तान में बन सकती है। मसलन बर्नोला, जो कि ड्रिप लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, ये सिंगापुर से मंगवाया जाता है। इसी के साथ साथ मुख्तलिफ अक़साम की शीशे से बनी हुई ब्यूरेट्स हैं, ड्रिपें हैं, जो कि बासानी पाकिस्तान में बनाई जा सकती हैं। वो सिंगापुर से मंगवा कर यहाँ पर सिर्फ पैकिंग करके हमें भेज दी जाती हैं। इससे क्या होगा कि ये चीज़ें अगर पाकिस्तान में बनेंगी तो अगर कोई चीज़ इस वक्त 350 रुपये की है तो वो पाकिस्तान में आपको बासानी 250 रुपये की मैसर आ सकेगी। इसी के साथ साथ जब पाकिस्तान के अंदर एक्सरे मशीन बनेगी, जैसे वेंटिलेटर्स पाकिस्तान में बन रहे हैं, और पाकिस्तान में अब हर माह पाकिस्तान 1100 से ज़ायद वेंटिलेटर्स बना रहा है, और पाकिस्तान अनकरीब अपने वेंटिलेटर्स एक्सपोर्ट करने जा रहा है दुनिया भर को। और ये याद रहे, पाकिस्तान दुनिया के उन 10 बड़े ममालिक में होगा जो कि वेंटिलेटर्स ना सिर्फ अपने लिए बनाते हैं बल्कि उनको एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो हम बताते हैं कि उन चीज़ों की तरफ बेतहाशा ऐसी सिरिंजेस हैं, हमारे पास कार्ट्रिजेस हैं, ऐसी वायर्स हैं, ऐसे कार्डिक स्टंट हैं, दिल में पड़ने वाले छोटे छोटे मामूली स्टंट्स जो हमारे इंजीनियर्स बना चुके हैं, हमारे डॉक्टर्स बना चुके हैं। उनको कभी भी मास स्केल पर, जो फैक्ट्री के लेवल पर उनको प्रोडक्शन के मौका नहीं मिला, अब उनको मिलेगा। इसके अलावा कई इंजेक्शन ऐसे हैं, तमाम चीज़ें, नीडल्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान में बनेंगी। हमारे यहाँ बनने से ना सिर्फ उनकी अवेलेबिलिटी इंश्योर होगी बल्कि लोगों को पाकिस्तान में रोज़गार मिलेगा, पाकिस्तान से चीज़ें दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो सकेंगी। ये तो उसका फेज़ 1 है। फेज़ 2 के अंदर जो सियालकोट है, उस पूरे को ना सिर्फ स्पेशल इकनॉमिक जोन करार दिया जाएगा, वहाँ भी इसी तरह का एक मेडिकल सिटी बनाया जाएगा, जहाँ पर आलात जराही ऑलरेडी बन रहे हैं। वज़ीराबाद के अंदर, सियालकोट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बन रहे हैं, उनको इन्हांस किया जाएगा। होता क्या है कि पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें थोड़ी कम क्वालिटी में यहाँ से मंगवा ली जाती हैं, और वहाँ जाके इनको मज़ीद रिफ़ाइन किया जाता है, इनको मज़ीद मेटलर्जी के अंदर रिफ़ाइन किया जाता है, पॉलिशिंग अच्छी की जाती है, कटिंग अच्छी की जाती है, उसकी पैकिंग अच्छी की जाती है, और उसके ऊपर अपने मुल्क का ठप्पा लगाकर दुनिया भर में बेच दिया जाता है। इवन पाकिस्तान से 200 मिलियन डॉलर्स की चीज़ें मंगवाकर इंडिया को 700 मिलियन डॉलर्स में बेच दी जाती हैं। तो ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है, ये काम बंद हो जाएगा। फैसलाबाद में 2 यूनिट्स ने अपने काम का आगाज़ करने का इंतज़ाम दे दिया है, जगह ले ली है, जो अगले 8 से 10 माह में अपना सिस्टम, अपनी तमाम मशीनरी पाकिस्तान मंगवा कर सेटअप कर लेंगे। उसके बाद मज़ीद यूनिट्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। अब याद रहे कि पहला जो यूनिट होता है या 2, उनको प्रॉब्लम होती है किसी मुल्क में जाने के लिए, उनको पॉलिसीज़ का पता नहीं होता, चीज़ों का पता नहीं होता। जब 1-2 लोग बारिश के पहले कतरों की तरह जाकर देख लेते हैं कि पानी कितना गहरा है, तो बाकी लोग उसमें आनन फानन कूद पड़ते हैं।
अब हम आते हैं अपनी दूसरी खुशखबरी की तरफ। वो ये है कि सिंध की हुकूमत को वफाक कहने जा रहा है कि अगर सिंध हुकूमत चाहे तो वफाक इस तरह के यूनिट्स, मेडिकल यूनिट्स कराची में बना सकता है, खैरपुर में बना सकता है, बाकी शहरों में बना सकता है। ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि वफाक और सूबे मिलकर को बेहतर काम कर सकें, किसी तरफ जा सकें। तो इस सिलसिले में हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वफाक और सूबों का कम्बिनेशन बेहतर होगा। और आखिर में कुछ लोग ये शिकवा करेंगे कि देखें जी पाकिस्तान में चीज़ों की कीमतें कैसे कम होंगी, जबकि पाकिस्तान में दवाइयों की कीमत रिसेंटली 50% से लेकर 200-250% तक महंगी हुई है। तो उसकी साइंस मैं आपको बता दूं, ये हुकूमत की नाहली है कि वो आपको ये बता नहीं सकी कि ये अद्वियात महंगी क्यों हुई हैं। ये इनके मीडिया सेल की नाहली है। बेसिकली होता क्या है, पाकिस्तान के अंदर फैसले किए नहीं जाते, उनको अगली हुकूमतों के लिए छोड़ दिया जाता है। तो पाकिस्तान में कई अद्वियात ऐसी हैं, कोई 90 से 95 अद्वियात ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली नहीं बनती, वो दुनिया भर से इंपोर्ट की जाती हैं। तो जो इंपोर्ट की जाती हैं उनकी अद्वियात की कीमतें उसी तरह नहीं बढ़ती जैसे पाकिस्तान में बनने वाली कीमतों की बढ़ती हैं। मिसाल देता हूँ कि मुझे ज़ाती तौर पर एक दिल के मरीज़ के लिए एक गोली की ज़रूरत पेश आई। उस गोली की कीमत जो कंपनी ने लिखी थी वो 50 रुपये थी, लेकिन मुझे वो दवाई 300 रुपये में ख़रीदनी पड़ी एक गोली। क्यों? वो कहीं अवेलेबल नहीं थी। उन्हें कहा जहाँ मिलेगी आपको इससे महंगी मिलेगी, सस्ती नहीं मिलेगी। क्यों? ये सिर्फ इंपोर्ट हो रही है, लोकल प्रोडक्शन बंद है इसकी। इस तरह की 90-94 अद्वियात, जिसमें जान बचाने वाली अद्वियात भी हैं, दिल की भी हैं, ज़चगी के दौरान इस्तेमाल अद्वियात भी हैं। तो होता क्या था कि ड्रैप इन कमीशन माफिया के साथ, फार्मास्यूटिकल के साथ मिलकर उन चीज़ों को रोक देता था, उनकी कीमतें ब्लैक करके 50 वाली चीज़ अगर 500 रुपये में, 300 रुपये में बिकेगी, 8 गुना महंगी बिकेगी, तो बताइए कंज्यूमर को क्या फ़ायदा होगा। लेकिन अगर उसी 50 रुपये वाली की कीमत अगर 100 रुपया कर दी जाए तो मुझे कम से कम 300 में तो नहीं मिलेगी ना। आप ये देखिए उसमें होगा क्या, जनमन 10 सालों के दौरान कीमतें कई अद्वियात की नहीं बढ़ी थी, उनकी कीमतें अब बढ़ाई गई। लेकिन हुकूमत ने उस सिलसिले में प्रॉपर निगोशिएट ये नहीं किया कि ये देखती कि इन अद्वियात की कीमतें सिर्फ डॉलर के मुकाबले बढ़नी है, या हो सकता है उनका सॉल्ट भी दुनिया भर में सस्ता हो। वो दुनिया भर में वैसे सस्ता हो गया हो जैसे ओमेप्राजोल का सॉल्ट दुनिया भर में गुज़िश्ता 10-12 साल के दौरान बहुत सस्ता हुआ है। ये टेक्निकल सी बात थी, मैं समझता हूँ, लेकिन इसमें है ये कि कई चीज़ों की जनमन कीमतें बढ़ी हैं। अब होगा क्या कि जो चीज़ पहले 300 में दस्तयाब थी अब कम से कम आपको 100 रुपये में, 150 रुपये में दस्तयाब होगी। लेकिन उसके अंदर एक अच्छी खबर ये है कि अब हुकूमत ड्रैप के ऊपर सख्ती कर रही है कि वो तमाम इंपोर्ट होने वाले अद्वियात को पाकिस्तान में बनाने पर जोर दें। इन तमाम कंपनियों को फोकस करवाए कि वो पाकिस्तान में ये तमाम जो आम रूटीन के अद्वियात हैं इनको पाकिस्तान में बनाए ताकि इनकी कीमतें कम की जा सकें। ये थी आज की आम खबरें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।